जब एक चॉकलेट फव्वारा सामने दिखाई देता है तो आपको उसमें अपने व्यंजन को डुबोना शुरू कर देना चाहिए। अरे वाह, कैमिला का मार्शमेलोज मिला है और ब्रिटनी को मिर्च। ओह, कैमिला शुरू करने का और इंतजार नहीं कर सकती। केवल उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि फॉन्ड्यू का इतना शानदार प्रभाव होगा। कौन जानता था कि उसकी डिश वास्तव में बेहतर हो सकती थी, और बड़ी भी। कैमिला उसके बोझ से गिर ही पड़ी। अरे, अब हंसने की बारी कैमिला की है। ब्रिटनी, अब तुम और तुम्हारी तीखी मिर्च का समय है। और यह उतना बुरा नहीं होता अगर वह चॉकलेट पहले ही खत्म नहीं हो गए होते। वह चॉकलेट फाउंटेन सूख गए हैं और इसका मतलब है वो इसे चॉकलेट के बिना ही खाएगी और वो इसके जलन को तुरंत ही महसूस करती है। कैमिला के विशाल मार्शमेलो ने आग पकड़ ली है। कोई मदद करो। ब्रिटनी उस आग को बुझाने के लिए अपनी शक्ति के अनुरूप सब कुछ कर रही है, पर शायद उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। कैमिला, तो हमें दिखाओ इस बार तुम्हें क्या मिला है। एक और अद्भुत व्यंजन, लेकिन इसका मतलब है कि दुर्भाग्य से ब्रिटनी को कुछ कम स्वादिष्ट फिर से मिला है, ब्रोकली। लेकिन वह वास्तव में खुश लग रही है। क्या सच में उसे लगता है कि वह फूल है? तो मैं शुरू करती हूँ। नहीं, इतना काफी नहीं है। हाँ, अब ये हुई ना बात। यह लाजवाब होने वाला है। चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी सबसे अच्छी जोड़ी होती है। मैं तो ऐसे बहुत सारे खा सकती हूँ। ओह, ब्रिटनी अभी भी अपनी सब्जी के साथ खेल रही है। वो उसे पानी में क्यों डाल रही है? वो लड़की कभी कभी कितना अजीब व्यवहार करती है। कैमिला फिर से खुशकिस्मत निकली। इन ओरियोस के साथ तो उसके 3 में से 3 दौर अच्छे गए, और नींबू के अलावा और कुछ नहीं ब्रिटनी के लिए। कैमिला के पास एक आइडिया है। चलिए देखते हैं कि वो क्या करने जा रही है। वो कुकीज को एक बेहतरीन चीज में बदलने वाली है। चॉकलेट से ढके चॉकलेट कुकीज, यह तो लाजवाब होंगे। ब्रिटनी तो उसे खाने के लिए सिर्फ सपने देख सकती है, लेकिन नहीं, उसे अपने भयानक खट्टे नींबू खाने होंगे। लेकिन सामने जो परिस्थिति हो उसका सामना करो। ब्रिटनी स्पष्ट रूप से कुछ तो करने जा रही है। कैमिला की नजर उस बदले हुए फव्वारे पर गई है और उसे यह सरप्राइज काफी अच्छा लगा। क्या यह सही चाल थी? उसके चेहरे को देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है। उसे यह खट्टा स्वाद को हटाना है और वह फव्वारे की ओर गई, और यह एक गलती हो गई। अब शायद यह स्वाद उसके मुंह से कभी न जाए, और कैमिला इसके लिए तुरंत ब्रिटनी को धन्यवाद दे सकती हो। इस राउंड में आपको क्या लगता है कि मेज पर क्या होंगी? हमेशा की तरह अच्छी चीज कैमिला को मिली है। चीजें तो बहुत बुरी हो रही हैं, लेकिन निश्चित रूप से उसके लिए अच्छे हैं। ब्रिटनी, कोशिश करो कि अपने नाक से सांस ना लो। क्या उस बदबूदार चीज को चॉकलेट में ढकने से कुछ मदद होगी? पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। नहीं, किसी तरह इसका स्वाद और बुरा हो गया। हाँ, इसे खाना तो असंभव है। छी। और दूसरी तरफ कैमिला को तो रोक ही नहीं सकते, वो अपने मुंह को भरे जा रही है। क्या आपको पता है कि बहुत सारे केले खाने से आप पर एक अजीब असर हो सकता है? सच में बहुत ही अजीब। कैमिला अब खुद ही एक केले में बदल गई है। यह अच्छा नहीं हो सकता। और देखिए, हे भगवान, वो खुद के हाथ को खाने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिर से दिन को बचाने के लिए आ गई है ब्रिटनी, और कैमिला तुरंत पहले की तरह बदल गई है। ओह, फ्रेंच फ्राइज, यह तो शानदार होते अगर ब्रिटनी को इसे चॉकलेट में नहीं डुबोना होता। कैमिला के पास एक छोटा सा कर है। यह तो ऐसे ही स्वादिष्ट होता है, पर चॉकलेट में ढकने के बाद कैसे होंगे? वो अपने बहुत ही छोटे व्यंजन को बदलना चाहती है। यह काफी नहीं है उसके लिए।
कमिला ने बहुत ही बड़ा साइज चुना है। तो अब क्या? कमिला स्पष्ट रूप से अपने बड़े लॉलीपॉप को बहुत पसंद करती है और उसे दोष भी नहीं दे सकते। मुझे भी ऐसा ही लगता। ब्रिटनी भी अपने फ्राइज के ऊपर चॉकलेट डालने में से खुश नहीं है, लेकिन तब भी उसने किया। वाह! और उसका व्यंजन 100% चॉकलेट में बदल गया। यह तो एकदम अलग ही कहानी है और स्वादिष्ट भी। एक बार फिर से किस्मत ब्रिटनी के ऊपर मेहरबान है। उसे मिला है गम और चीजें सच में बदल गई हैं। कमिला के लिए छी मछली। ब्रिटनी के साथ जो हुआ उसके बाद से उसे दोस्त के ऊपर दया नहीं आ रही है। किसे पता था कि गम चॉकलेट के साथ इतना अच्छा लगेगा। और दूसरी तरफ कमिला तो अपने भयानक मछली को पकड़ तक नहीं पा रही है और इस पर तो ब्रिटनी का ध्यान तक नहीं गया है। ओह, मछली उड़कर पता नहीं कहाँ चली गई है और कमिला के हिसाब से अच्छा ही हुआ है। लेकिन सच में यह कहाँ गया होगा? और हम यहाँ देखते हैं कि एक मासूम लड़की के खाने को खराब होते हुए एक मछली की वजह से, और वो अपने सूप में इसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं है और जहाँ से आया उसे वहाँ वापस भेज दिया। ओह, कमिला उसके वापसी से खुश नहीं है। बहुत ही गंदा। ब्रिटनी के बड़े बबल को तो देखो ध्यान से, वह चीज तो काफी बड़ी लग रही है। ब्रिटनी नहीं, वो कभी नहीं सुनती है। Oops! Hey! 3 की गिनती पर उन ढक्कनों को हटाओ। Wow! ब्रिटनी के लिए गमी आई बॉल्स, इसकी उम्मीद नहीं थी। और कमिला के लिए अंडे, यह तो स्वादिष्ट नहीं होगा। खाने वक्त तो वो आंखें आपको जरूर देखती हैं, लेकिन यार यह बहुत स्वादिष्ट है। कमिला अपने व्यंजन के बारे में काफी निराश है और हम यह समझ सकते हैं। चॉकलेट और अंडे को कभी मिलाना नहीं चाहिए था, लेकिन एक चमत्कार से सब बदल गया। अब उसके हाथ में एक चॉकलेट अंडा है। तो ज्यादा भाग्यशाली कौन निकला? कमिला को बिल्कुल नहीं पता था कि उसके छूने से ऐसा हो सकता है, लेकिन वह यह जानकर खुश है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह जादू हर किसी के लिए काम करेगी? उदाहरण के लिए ब्रिटनी। Hey! लगता तो नहीं है, लेकिन इसके परिणाम तो निश्चित रूप से हमारे लिए मजेदार थे। वाह, इतने सारे पिज्जा हैं। ओह, तुम्हें तो पिज्जा का एक पहाड़ मिला है। वैसे मेरा पिज्जा ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन अफसोस है कि सिर्फ एक है। मेरे डिश को घूरना बंद करो। Okay. मुझे वो ही खाना पड़ेगा जो मुझे मिला है। यह पिज्जा खाने का अजीब तरीका है तुम्हारा। सच में इससे खाना आसान हो जाता है। चाहे तुम जितने भी खुश दिखने की कोशिश कर लो, ज्यादा किस्मत वाला मैं ही हूँ। अब मैं इस पिज्जा को छोटे छोटे टुकड़ों में काट डालूंगा। हो गया। आसान नहीं था, लेकिन मेहनत के लायक जरूर था। मेरे मुंह में तो पानी आ गया। बस मुझे देखो मत, फिर से लालच करने की जरूरत नहीं है। माफ करना माइक, लेकिन मेरा इरादा थोड़ा अलग है। यह तुमने सही नहीं किया। लूसी, तुम शुरू करो। ठीक है, मैं ही करता हूँ। मुझे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। यह एक लाल मिर्च है। मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है कि मुझे कितने मिले होंगे। अरे बाप रे। घबराओ मत, हमें बहादुर होना होगा लूसी। कितना तीखा था। देखो, मैंने कर लिया। अब तुम्हारी बारी।
ठीक है, मैं तुम्हारी तरह हिम्मत जुटाती हूँ। सब ठीक ही चल रहा है। अब ये आखिरी वाला। Oh man! ओह, कुछ गड़बड़ हो गया है। लूसी, तुम एक ड्रैगन में बदल गई हो। शुक्र है सब खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं लगता है। कोई बात नहीं, मुझे अपने आप को बचाना होगा। मुझे एक कवच और हेलमेट की जरूरत होगी। लगता है अब सब ठीक है। शुक्र है, मैं तो बाल बाल बची। इतना सारा कैंडी, पूरे 100 होंगे। मुझे ये तुरंत खाना होगा। मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है माइक। मुझे सिर्फ एक मिला है, लेकिन मुझे पता है कि मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ। मैं इसे मिट्टी में डालकर एक पौधे की तरह उगाती हूँ। वाह, कितना बढ़िया निकला। यह कैंडी पेड़ तो शानदार है। देखो कितने सारे स्किटल्स हैं। ऐसी चीज मैंने पहले कभी नहीं देखा है। इसे ठीक से हिलाना होगा। वाह, अब यह होगा ना मजेदार। अरे यार, ये तो कुछ भी नहीं है। अब देखो मैं कैसा पेड़ उगाता हूँ। कैंडी को यहाँ डालता हूँ और फिर इसमें पानी। देखो शुरू हो गया। कितना लंबा पेड़ है। चलो इसे जोर से हिलाता हूँ। ये तो कैंडी का तूफान आ गया। माफ करना, इसकी उम्मीद नहीं थी। कितना दर्द हुआ। लेकिन अब मेरे पास बहुत सारा कैंडी है। इस ओरियो टावर के साथ तो ये चुनौती और मजेदार हो गई। और मेरे पास एक छोटा और प्यारा सा कुकी है जो तुम्हारे वाले के सामने कुछ भी नहीं लग रहा है। मुझे तो अब भाग्यशाली होने की आदत ही हो गई है। कितना स्वादिष्ट है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास और भी कुकीज हैं। Okay. इस बार मैं हारने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे पास एक अच्छी योजना है। मैं अपनी कुकी को एक हिप्नोटाइजिंग यंत्र में बदलती हूँ। ध्यान रखना माइक, जल्दी तुम मेरे नियंत्रण में रहोगे। अब तुम अपना होश खो दोगे और मैं तुम्हारे सारे ओरियोज ले लूंगी। यह काम कर गया। कितने सारे कुकीज हैं। यह हुई ना बात। मैंने कितना ज्यादा खा लिया, लेकिन कोई पछतावा नहीं है। अब बस एक ही बचा है। छी, कितना गंदा है। मैं भूल गई थी कि यह टूथपेस्ट था। लगता है मैं सो गया था। सारी कुकीज कहाँ गए? तुम्हारी समस्याओं के लिए मेरे पास समय नहीं है। हॉट डॉग्स तो एक बहुत ही लाजवाब डिश होता है। सही कहा, मुझे भी ये बहुत पसंद है। हड़बड़ी मत करो लूसी, पहले इसमें मस्टर्ड डालना होगा। मेरे लिए तो वो बहुत तीखा हो जाएगा। अरे यार, नखरे मत करो। अब यह हुआ ना असली हॉट डॉग। अच्छा, तुम इतना कह रहे हो तो खा कर देखती हूँ। काफी अच्छा है। अब इतनी भी जल्दी निष्कर्ष पर मत पहुंचो। मेरा मुंह बहुत जल रहा है। चिंता मत करो, जल्दी खत्म हो जाएगा। चलो अब इन हॉट डॉग्स को संभालने में मेरी मदद करो। अपना मुंह खोलो। खेल शुरू हो गया है। सारे हॉट डॉग तुम्हारी तरफ क्यों जा रहे हैं?
ये सही नहीं है। क्या करे, जो है सो है। Okay. मैं देख सकती हूँ तुम्हारा पेट पूरा भर गया है। क्या किस्मत ने सच में मेरा साथ छोड़ दिया? लगता तो ऐसा ही है। मेरे मार्शमेलोस के पहाड़ पे नजर तो डालो। इसकी तुलना तो तुम्हारे हिस्से से की ही नहीं जा सकती। अफसोस की बात है, लेकिन स्वीकार करना ही होगा। चलो लूसी से थोड़ा ले लेता हूँ। इसकी कोशिश भी मत करना, लेकिन मुझे बस थोड़ा सा ही चाहिए। चलो ठीक है, ये लो पकड़ो। आ रहा हूँ। और माइक के साथ तो कुत्ते जैसे खेल सकते हैं। जब तक वो भागकर वो पकड़ता है, तब तक मैं बाकी के सारे खा लेती हूँ। अरे मार्शमेलो कहाँ गया? जमीन के अंदर तो नहीं घुस गया है? कुछ नहीं मिला मुझे। अरे नहीं, मैं फट जाऊंगी। अब तुम खुद एक मार्शमेलो की तरह दिख रही हो। फिर से मैं भाग्यशाली। कितने सारी गमी आंखें हैं। कितना प्यारा सा है। देखो प्लेट पर कैसे हिल रहा है यह आंख। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मजा कैसे करते हैं। मुझ पर एलियन ने हमला किया है। अरे बुद्धू, यह मैं था। मेरे पास इतने सारे आंखें हैं। मैं जो चाहूँ इनके साथ कर सकता हूँ। सावधान रहना लूसी, तुम अब मुझे और नहीं डरा सकते। अच्छा ठीक है, इसके अलावा भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। Okay. अब मैं इस गमी का मजा लेता हूँ। सारी आंखें कितनी स्वादिष्ट है। मैं रुक ही नहीं पा रहा हूँ। मेरे वाले को देखना तक नहीं, मैं ये खुद खाऊंगी। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। मुझे पूरा यकीन है कि ये लाजवाब होगा। अरे ध्यान से, तुमने मेरे ऊपर सिरप छिड़क दिया। माफ करना, मैंने देखा नहीं। तुमने मुझे एकदम गंदा कर दिया। यह क्राफ्टून्स। लूसी सभी को आश्चर्यचकित करना चाहती है। और क्या आप उन सारे कप को देख रहे हैं? मुझे डर है कि ब्रिटनी और माइक की कुछ और ही योजना है जिसमें मजाक शामिल है। ओह, केवल समस्या यह है कि शरारत का अंत बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लूसी अच्छी और वास्तविक तौर पर गुस्सा हो रही है और इसका बदला गंभीर रूप से लेगी। यह 100 परतों की चुनौती होगी। Hey! यह अच्छी तरह से शुरू हो रहा है। डोनट्स, इसे कौन पसंद नहीं करेगा? लूसी सबसे ज्यादा भाग्यशाली निकली और उसे बहुत सारे मिले हैं। जरा रुको, माइक लड़की को यह दिखाना चाहता है कि इतने सारे ट्रीट को कैसे संभालना है। ब्रिटनी के पास केवल एक है। बेचारी। लेकिन लूसी एक विशाल गगनचुंबी इमारत का निर्माण कर रही है जो लगातार बढ़ती ही जा रही है। सावधान रहो, इसे गिरना नहीं चाहिए। नहीं माइक, कृपया नहीं, मत करो। उसकी भारी छींक ने डोनट्स के पूरे निर्माण को एक झटके में गिरा दिया। यह जरूर ही एक भारी शक्तिशाली छींक रही होगी। वह डोनट्स टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए हैं। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद माइक, तुमने काफी कम समय में सब कुछ कर दिया। अब लूसी को शांत करने कौन जा रहा है? चलो अब अतीत के बारे में भूलकर आगे बढ़ते हैं और इन स्वादिष्ट बर्गर को देखते हुए कौन परेशान हो सकता है? माइक को केवल एक ही मिला है और लड़कियों के पास उसकी तुलना में बहुत ज्यादा दिख रहा है।
ब्रिटनी को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। उसने अपने जीवन में कभी भी इतने बर्गर एक साथ नहीं देखे हैं। वो तो गिनने तक की जहमत नहीं उठाना चाहती। उसे पता है कि वो बहुत सारे हैं। लूसी यह समझने की कोशिश कर रही है कि इतने सारे बर्गर को कैसे खाया जाए, और वो एक बहुत ही मूल दृष्टिकोण के साथ जाने का फैसला करती है और उन सबको दबाकर एक साधारण संभालने लायक आकार का बनाती है। जरा देखो उस छोटे से बर्गर को, उसके मुंह में डालने के लिए एकदम सही आकार। ब्रिटनी सोच रही है कि इस तरीके से उसे भी मदद मिल सकती है, पर इसके लिए उसको किसी की मदद की जरूरत होगी। ओह, उन्हें वास्तव में बहुत मजबूत होना चाहिए। वो इन सारे बर्गर को जमा कर एक बर्गर तैयार कर लेते हैं, पर अच्छी बात यह है कि इसमें अभी भी 100 बर्गर का स्वाद है। लेकिन इस तरह से कुछ भी मिटाया नहीं जा सकता और सारे बर्गर एक साथ प्रतिशोध के साथ वापस आ गया। ओह, इससे अच्छा महसूस नहीं हो सकता। माइक फिर से सबको ढक्कन हटाने को कहता है। लूसी ने अपना ढक्कन हटाया और वह बिल्कुल भी खुश नहीं है जो मिला है उससे। और माइक की प्रतिक्रिया भी बिल्कुल वैसी ही है, और ब्रिटनी की भी। केवल सादा ब्रेड, कितना उबाऊ। नहीं दोस्तों, निर्णय लेने में इतनी जल्दी मत करो। न्यूटेला ने टेबल पर अपनी जगह ले ली है, जो कि बहुत ही अच्छा है, पर इसके लिए हमें बर्तनों की भी जरूरत होगी। चाकू या चम्मच के बिना दिन बर्बाद हो जाएगा, इसलिए यहाँ यह है तुम तीनों के लिए। कोई भी अन्य की तरह नहीं है और ब्रिटनी को वास्तव में कुछ विशेष अलग तरह का मिला है। लूसी पागलों की तरह हंस रही है, पर उसे ध्यान केंद्रित करने और यह पता लगाने की जरूरत है कि वह उस विशाल चम्मच का उपयोग कैसे करेगी अपने न्यूटेला स्प्रेड के लिए। वह इतनी भी मूर्ख नहीं है और इसलिए उसने तुरंत में समाधान खोज लिया। माइक को कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं है और वह बस खुशी से खा रहा है। ब्रिटनी यह समझने की कोशिश कर रही है कि उस छोटी सी गुड़िया के हाथों के जोड़ों के साथ वह क्या करेगी। शायद इससे एक बार कोशिश करके देखना चाहिए, और वह करती है। बुरा नहीं है, पर यह स्पष्ट रूप से एक लंबा समय लेगा। उसे बहुत सारे ब्रेड मिले हैं। कोई बड़ा हाथ शायद जल्दी जल्दी यह काम कर सके। ब्रिटनी ने सब तरफ चॉकलेट फैला लिया है, पर इसका स्वाद बहुत अच्छा है। अगर वह कुछ काम कर रही है तो वह कम देखभाल के साथ काम नहीं कर सकती। ओरियोस तो लाजवाब होते हैं, पर किसी के लिए भी एक काफी नहीं है। ब्रिटनी को कुछ और मिले हैं, जो कि अच्छा है, और इसका मतलब है कि बाकी सारे ओरियोस माइक का इंतजार कर रहे हैं। यह तो कुकी का पहाड़ है। रुको, इससे पहले कि तुम इसे खाओ तुम्हें इसकी परतें लगानी होंगी। यह तो बहुत मजेदार होता है। यह टावर बहुत ही अनिश्चित है, पर यह बहुत स्वादिष्ट है। इसके बारे में भूल नहीं सकते। यह तीनों पेशेवर आर्किटेक्ट नहीं है और यह गिर जाता है। किसी तरह की परेशानी या दहशत की जरूरत नहीं है। कुकीज कहीं गायब नहीं हो गए हैं और नीचे गिरने से उसके स्वाद में कोई बदलाव नहीं आता है। हालांकि माइक यह सब सुनने को तैयार नहीं है और वह ब्रिटनी पर इन सब का आरोप लगाता है और सारे कुकीज के टुकड़ों को ब्रिटनी की ओर बढ़ा देता है। खैर, अगर आपको ओरियोज मिले हैं तो आपको उन्हें खाना होगा। ब्रिटनी बिना किसी शिकायत के और बिना दूध के भी वो सारे कुकीज को खा रही है, जो कि और भी प्रभावशाली है। हॉट डॉग्स, आपको क्या अधिक पसंद है, ये या बर्गर्स? माइक का चेहरा बता रहा है कि उसे हॉट डॉग ज्यादा पसंद है और वो बहुत रोमांचित है कि उसे एक बार फिर से सबसे ज्यादा मिला है। पर सॉस नहीं, हम इसे ठीक करना होगा।
माइक थोड़ा परेशान है कि उसे क्या करना होगा, लेकिन नियम तो नियम है और उसे इसे मानना ही होगा। Oh. लड़कियां पहले से ही अपने व्यंजन को खाना शुरू भी कर दी, जो एक अच्छी योजना थी। अरे यार, ये बहुत ही ज्यादा है। माइक वास्तव में थोड़ा ज्यादा ही कर दिया और उसने अपनी प्लेट में पूरी गड़बड़ फैला दी है। मुझे नहीं लगता कि वह जानता था कि वह क्या कर रहा है, पर दोनों बोतलों को खाली करना जरूरी नहीं था। Gosh. अब बंद भी करो, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अब यह देखते हुए केवल एक चीज दिमाग में आ रही है, हम सभी एक ही बात सोच रहे हैं। अच्छी बात है कि माइक अच्छा लड़का है और आसानी से परेशान नहीं होता है। Oh. Wow. खैर, यह दौर बहुत मजेदार था, है ना? क्या यह बहुत शानदार नहीं होगा कि यह चुनौतियां बस चलती ही रहे? सर्कस! Wow. क्या आपने इस चीज के फायदे के बारे में कभी सोचा है? हमने सोचा है। शुरुआत के लिए इसका आनंद हम लंबे समय तक ले सकते हैं, और अगर आपके पास ये बहुत सारे हैं, जैसा कि ब्रिटनी के पास है, तब तो आपका आनंद अंतहीन होगा। ऐसा लग रहा है कि वह सभी स्वादों को एक साथ मिलाने और उन सभी का स्वाद एक साथ लेने की कोशिश कर रही है। आखिर वह ऐसा कैसे कर रही है? क्या यह वास्तव में अच्छा विचार है, ब्रिटनी? ओह, जैसा कि मैं इससे डर रही थी, यह बुरा हो रहा है। माइक, तुम्हारे दोस्त को तुम्हारी जरूरत है। लूसी, तुम्हें भी इसकी मदद करनी होगी। यह गंभीर काम है। अब खींचो साथ में, तुम कर सकते हो। ओह, उनकी संयुक्त ताकत ने आखिरकार चाल चली। Gosh. शुक्र है कि इस पूरी प्रक्रिया में ब्रिटनी ने अपने दांत नहीं गंवाए। अब यह पूरे सप्ताह चलेगा। पता नहीं क्यों, पर कोई भी इसे पहले देखना नहीं चाहता। डर लग रहा है। खैर, लगना भी चाहिए। Gosh. हम इस चुनौती का अंत प्याज के साथ कर रहे हैं, और किसी को यह बहुत सारा मिला है, और वो है ब्रिटनी। हमें तुमसे सहानुभूति है, पर हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इसकी गंध बहुत भयानक है और ये किसी भी तरह से आसान नहीं होने वाला है। हमारी तिकड़ी पूरी बहादुरी से अपने दांतों से प्याज को काटती है, यह जानते हुए भी कि यह बहुत बुरा होने वाला है। लूसी वास्तव में बहुत रो रही है। यह प्याज की गलती है। यह काम उसके बर्दाश्त के बाहर है। ब्रिटनी के लिए यह समय बहुत मुश्किल भरा है। आज ही के दिन उसने वाटरप्रूफ मस्करा का उपयोग नहीं किया। माइक इस सब के लिए तैयार नहीं था, और जब वह देखता है तो डर जाता है। इसके लिए इन लड़कियों को दोष नहीं दे सकते। कोई भी मेकअप इस हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दूसरी झलक में यह वास्तव में डरावने से ज्यादा हास्यास्पद था। Oh.